ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो वैष्णवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत नमः श्री समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचन्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणो सुदुःखेवदी वणिनाम् शेर समाचार सिद्धांत बंद अधिकार गाथा नंबर 275 अपनी होगी थी। आज गाथा है 276 और 277। गाथा पढ़ लेना। आयारादीणाणं जीवादिदंसनं च विण्णेयं च जीवनिकं च तः बाणदि चरितं तु व्यवहारो आदाकुमज्जनाणम् आदामिदंसनं चरितं च आदापच्चक्षाणम् आदामे संवरो जोगो आचार्यादिक ज्ञान है जीवादि दर्शन जानना षट जीव काय चरित्र है ये कथन न व्यवहारिका मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है मुझे आत्मदर्शन चरित है मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु मुझे आत्म संवर योग है। उत्थान अब यह प्रश्न होता है कि निश्चय न के द्वारा निषेध्य व्यवहार न और व्यवहार न का निषेधक जो निश्चय न है वे दोनों न कैसे हैं। अतः व्यवहार और निश्चय न का स्वरूप कहते हैं। दो न जिनाग में बताए हैं, व्यवहार और निश्चय। मोक्ष मार्ग में दोनों ही सहायक हैं, लेकिन सहायक किस प्रकार हैं कि व्यवहार ने निषेध्य होने योग्य सहायक है और निश्चय ने निषेध करने योग्य सहायक है। यह तो दोनों सहायक हैं। निश्चय ने निषेध करता है किसका? व्यवहार ने का। व्यवहार ने पैदा इसलिए हुआ है जिससे निषेध हो सके। व्यवहार ने की स्थापना करने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं भैया जरूरी है, करना चाहिए, बराबर करना चाहिए, ये काहे के लिए? निषेध करने के लिए, रखने के लिए नहीं है। कोई रखे हैं, शादी होती है ना तो बराती इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे बराती आ जाते हैं, सब इकट्ठे कर ले, सबको नियत देगा, घर जा के बुलाएगा, हाथ जोड़ेगा, विनती करेगा, फ़ोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, मैसेज करेगा, सबको शादी में बुलाएगा और शादी में बुला के उनकी खातिरदारी करेगा, खूब खिलाएगा पिलाएगा, सब काम करेगा। किसके लिए? और बाद में शादी के बाद टिक जाए में 2-4 घंटे तो, और 2-4 दिन तो बुलाया था भाई, तुमने तो बुलाया था, घर पर आए थे भाई, तुमने, किसने कही थी तुम्हें घर से आने के लिए? तुमने तो बुलाया था, हाथ जोड़े थे, पैर पकड़े थे, भाई साहब वो आना है आना है, और आपने जाने की सीमा भी नहीं बताई थी कि कब जाना है। बुलाया तुमने अपनी मर्जी से है, जाएंगे हम अपनी मर्जी से। बताओ मेहमान को रखोगे नहीं रखोगे उसको? और अगली शादी में उसे न्योता दोगे नहीं दोगे? हो जाता है बहुत सी बार, कोई मौसी वोसी हो तो आ जाती है तो उसका मन नहीं करता जाने का, वो टिक जाती है तो सब इंतजार करता है, कहते मौसी कब जाओगी आप बताओ, और इंतजार करते रहते हैं। और ना जाए ना तो कहता है तो कहने शुरू कर देते हैं कि अब तो तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे देखो। तो उसे याद दिलानी शुरू कर देंगे उसकी घरों की। कि मौसी यहाँ टिकने के लिए नहीं हुई हो, ये घर तुम्हारा वो है, यहाँ तो तुम मेहमान हो। एक मेहमान होता है, एक मेजबान होता है, दो चीज़ें हैं।
निश्चय ने मेजबान है, व्यवहार ने मेहमान है। व्यवहार ने जाने के लिए आया है, निश्चय ने रहने के लिए आया है। आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र सदाकाल रहने के लिए हैं, और व्यवहार रहने के लिए नहीं है। काहे के लिए है? जाने के लिए। यदि व्यवहार ने उपादेय होता तो आचार्य देव छठे उठ स्थान में, जिसकी जब पूजा कर रहे छठे उठ स्थान की, शास्त्र रच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो छठे में बैठ जाते, तो छठे का भाव कर देते, छठे का नाश कर देते, बिल्कुल खत्म कर देते उसको। किसके लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। वो रखते नहीं है उसको बिल्कुल भी, छठे गुण स्थान को। वो गिरते हुए आते हैं और दोबारा चढ़ जाते हैं। तो इसलिए निश्चय के द्वारा निषेध व्यवहार ने है, व्यवहार ने ऐसा निश्चित निश्चय ने है। ये दोनों नयों का स्वरूप है। जो दोनों नयों को नहीं जानता वो मोक्ष मार्ग में अभी है ही नहीं, और जो दोनों नए जान करके भी व्यवहार ने का निषेध नहीं करता और निश्चय की स्थापना नहीं करता, वो भी मोक्ष मार्ग के अंदर है नहीं मोक्ष मार्ग के अंदर दोनों ही नहीं है। ये तो सारा आगम सब ये कहता है भैया जीव करता है, जीव भोगता है, जीव ने ऐसा कर दिया। ये तो समय सार जी खड़ा है अकेला एक तरफ, सारा का सारा जैन शासन नहीं, पूरा वस्तु स्वभाव लेकर खड़ा है एक तरफ कि नहीं जीव करता नहीं हो सकता, जीव करता नहीं है। सब ये सुना रहे जीव ऐसा है, जीव ऐसा है, तू एक इंद्रिय है, तू दो इंद्रिय है, तू मरता है, तू जीता है, तू खाता है, तू पीता है, तू प्रणाम करता है। लेकिन समय सार जी खड़ा हो गया एक तरफ आकर के, क्या कहता हुआ कि भैया जीव करता नहीं है। अब यह करता बुद्धि चढ़ी है तो उसका ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो करता हूँ भैया, तो समय सार जी की मानना बंद कर देता है। वो समय सार जी की मानता है तो अंदर में रख लेता है व्यवहार को कि नहीं व्यवहार ने से तो करता हूँ। तो वे क्या करे? व्यवहार ने को निश्चित के द्वारा निषेध दे। पहली गाथा इसमें व्यवहार ने की है, वो दूसरी गाथा निश्चय ने की है। ये वही गाथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। आपने गाथा पढ़ी नहीं? अभी मैं पढ़ दी आप इतनी इंपॉर्टेंट गाथा। आधा दुख मज्जनाणम आधा में दंसणम चरितम च आधा पच्चम खाणम आधा में संवरो, जो 270 नंबर गाथा है ये। मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझे आत्मदर्शन चरित है, मुझे आत्म प्रत्याख्यान अरु मुझे आत्म संवर योग है। बताओ मुनिलाल के गुण 28 है कि एक है? पाप 5 है कि एक है? आवश्यक 6 है कि आवश्यक 1 है? संवर में, योग में, तप में, इनमें सब में क्या है? इन सब में ज्ञान ही ज्ञान तो है, मुझे आत्मा ही तो है। तो इसके अलावा क्या है बताओ? इतने परिणाम आ रहे हैं, इतने परिणाम सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन परिणामों के पीछे कौन है साइलेंट बैठा हुआ? अरे मैं यहाँ मना होता तो ये कुछ जानने में भी नहीं आ सकता था। मैं हूँ। देखो टीका की गाथा क्या कह रहे हैं। आचार अंगादि शास्त्र, आचार शास्त्र मैंने जो शास्त्र का पठन पाठन है, द्वादशांग है, 12 अंग हैं, जिनवाणी है, गूथी गई है, रची गई है, आचार्य ने बनाई है, गणधरों ने भेजी, आचार्य अरहंतों के मुख से कही भी है। ये सब क्या है? जिनवाणी है। ये सब ज्ञान है। इसका सब क्या बोलते हैं? ज्ञान है। इसके बिना ज्ञान नहीं आ सकता, तो बोलते हैं ज्ञान है। अनादिकाल से जीव भ्रम रहा था इनके ज्ञान के बिना, तो ज्ञान है। जीवादि तत्व, जीवादि तत्व माने जीवादि का श्रद्धान सम्य दर्शन कहते हैं ना। तो जीवादि तत्व माने जीवा 7 तत्व, जीव अजीव आश्रय वंश संवन निर्जरा मोक्ष, इनका श्रद्धान दर्शन ये जानना चाहिए कि इनका श्रद्धान जो है सम्य दर्शन है। तो 6 जीव निकाय की जीवों की रक्षा करना वो चारित्र है। 6 जीव निकाय चारित्र, 6 निकाय चारित्र माने 6 जीवों के निकाय की जीवों की रक्षा करना चारित्र। 6 जीव निकाय कौन से? 6 जीव निकाय कौन से? हाँ, और तरस 5 स्थावर 1 तरस। हाँ, 6 निकाय के जीव हो गए ना, है ना। या दूसरी तरह से तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संज्ञ 5 इंद्रिय, इससे अच्छा। ऐसा तो व्यवहार ने कहता है। व्यवहार ने का कथन है कि भैया आचार आदि शास्त्र है, ये ज्ञान है। ऐसा नहीं कि इनके बिना ज्ञान है, ये ज्ञान है वास्तव में। और इनका तत्व का श्रद्धान है। और 6 जीवों की रक्षा करो, ये चारित्र है। लेकिन निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है। निश्चय से मैंने वास्तव में, निश्चय से मैंने अब इसके अंदर जो व्यवहार ने है ना, बहुत लेंगे इसके अंदर। किस टाइम पढ़ना, कैसे पढ़ना, शुद्धि कैसी होनी, कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे समाधि करना, कैसे उठना, कैसे सोना, कितना हल्का रहना, वो सब उसके अंदर घट जाएगा।
पूरा 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 व्यवहार चला जाएगा। व्यवहारम भणित, व्यवहार भणति, व्यवहार ने कहता है। लेकिन निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन और चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, और मेरा आत्मा ही संवर और योग, समाधि और ध्यान है। देखो व्यवहार न हो तो इस बात की गारंटी नहीं है कि निश्चय होगा, लेकिन निश्चय होगा तो इस बात की पूरी गारंटी है कि व्यवहार जरूर होगा। मोक्ष जाएंगे तो गारंटी है कि मुनि ही होंगे, लेकिन मुनि होंगे तो इस बात की गारंटी नहीं कि मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यवहार तो होता तो है, लेकिन व्यवहार होता है। अभी क्या है ना, जैसे शरीर की क्रियाएं चलती है, सारी दिन चलती हैं, एक तो क्रियाएं चलती हैं और एक अंदर कर्तव्य चलता है। देखना आप कहीं बैठ के ध्यान से देखना, शरीर की क्रियाएं चलती हैं, खा रहे, पी रहे, कूद रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब एक अंदर कर्तव्य की बुद्धि चलती रही लगातार। मैं करता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, सदाकालिक कर्तव्य की बुद्धि चलती रहेगी। आचार्य ये शरीर क्रियाएं नहीं बदलनी, क्या बदलना है? जो अंदर कर्तव्य की बुद्धि चल रही है ना, वो बदलनी है। तो कर्तव्य की बुद्धि बदलती कैसे है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, ये शरीर की क्रियाएं मेरी क्रियाएं नहीं है, ऐसा सदाकाल ज्ञान के अंदर चलता रहे। तो उससे क्या है, वो मोह राग टूटता है उससे। अब शास्त्र ज्ञान है कि आत्मज्ञान है? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कृतात्मा मोहयम व्यवहारिणाम। श्लोक पढ़ा था हमने। आत्मा का ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञान में है, किसी ने बनाया थोड़ा ना है। शास्त्र थोड़ा ज्ञान आता है, लेकिन शास्त्रों के पढ़े बिना भी ये पता नहीं लगा कि तू ज्ञान वाला है। इसलिए उसको कहते हैं व्यवहार से, है तो व्यवहार से, हाँ उसको कहते हैं व्यवहार से। लेकिन वास्तव में अपना ज्ञान ना होता तो शास्त्रों को कैसे पढ़ते? ये भी कैसे पता लगा कि मैं ज्ञान वाला हूँ? ये कैसे पता लगा मैं ज्ञान वाला हूँ? ये अपने ज्ञान द्वारा पता लगा मैं ज्ञान वाला हूँ। शास्त्र पढ़ने से, जैसे ये था ना समयसार जी, स्वामी जी के हाथ में पहले भी आया था समयसार जी, ऐसा नहीं कि पहली बार आया था। वो जब उसने दिया था ना, कौन सेठ था, क्या नाम, दामोदर सेठ ने, वो पहली बार नहीं आया था, वो दूसरी बार आया था। पहली बार हाथ में आया था तो उनका इतना बर्मनी भाषा था, लेकिन दूसरी बार हाथ में आया तो 2-4 पन्ने पलटे तो ऐसा लगा अरे इसमें तो गजब माल आ गया। जब 2-4 गाथाएं शुरू पढ़ ली उन्होंने, 6 गाथा गढ़ पढ़ ली, तो कहने अरे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ये ऐसी बात तो कहीं पढ़ी ही नहीं। स्थानक में थे, टिका नहीं उपयोग उनका। कहने लगा नहीं, धर्म इसका नाम नहीं है, ये तो समझ नहीं आ रहा धर्म। सारी शरीर क्रियाएं करते रहो और बातें करते रहो, बस धर्म करते रहो, ये तो समझ नहीं आई बात। समय सार जी हाथ में आया जब पता लगा अरे धर्म तो इसके अंदर लिखा सारा सारा। क्या लिखा इसके अंदर कि शरीर की क्रिया करता तू नहीं है, तू अपनी आत्मा की ज्ञान की क्रिया करता है, और मात्र ऐसे ही है। समय सार जी मान्य तैयार नहीं है तो शरीर की क्रिया करता है, किसी भी ने ऐसे मान्य तैयार नहीं है, शरीर की क्रिया करता है तू। निश्चय से मेरा क्या कह रहे, बिल्कुल सही बात है। कैसे हो गया? उन्होंने कहा कैसे हो गया? तुझे एक शरीर का कार्य करने के लिए पहले मूर्ति बनना पड़ेगा, तब तो शरीर का काम कर सकता है। मैंने त्याग कर दिया, नियम कर दिया, व्रत कर, तो शरीर बनना पड़ेगा ना भाई, तभी तो कर सकता है। और दूसरी बात तो उन्होंने कह दी कि शरीर क्रिया करता तो नहीं है, तेरे परिणाम जो आ रहे हैं ना, ये जो मन के विचार जो आ रहे हैं और वचन काय की क्रियाएं चल रही हैं, ये भी तेरी क्रियाएं नहीं है, ये पुतली क्रियाएं हैं। और आगे की बात सुनो, जो गुणस्थान चढ़ रहे बढ़ रहे ना, ये गुणस्थान के परिणाम हो रहे, ये भी तू नहीं है, ये भी पुतगल की क्रियाएं करता है। बताओ, एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये कर्मों के भेद है कि जीव के भेद है? लगता है ऐसे जीव के भेद है। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव। वहाँ 1 इंद्रिय पुद्गल है, वहाँ जीव है। 2 इंद्रिय पुद्गल है, वहाँ जीव है। जीव पूरा वैसा का वैसा है, जीव में 1 इंद्रिय नहीं है, जीव में 2 इंद्रिय नहीं है। यदि जीव की 1 इंद्रिय 2 इंद्रिया हो तो उसको इंद्रिया में जाना पड़ेगा, तब जाकर उसको इंद्रिया बनेगी आत्मा को। और आत्मा ऐसे इंद्रिया वाला तो बनता नहीं। तो कहते क्षोभम ज्ञान के अंदर में उठ रहा है, ये तो ज्ञान है ना, क्षोभम ज्ञान जो उठता है अंदर में, बातें बढ़िया बनाता है ये कि चलो ऊपर तैरने वाले जहाज जो हैं वो तो पानी नहीं है, ऊपर तैर रहे ना जहाज तो पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, वो तो पानी नहीं है। लेकिन पानी के अंदर जो पत्थर पड़े, मछली तैर रही, और जो उसके अंदर जो मैल वैल पड़ा है, वो तो पानी है कि नहीं है? पता नहीं है। समुद्र के अंदर ही पड़े पत्थर, क्या बात कर रहे हैं आप? पानी नहीं है वो। तो कहने लगा भाई एक काम कर, तू उस पत्थर को निकाल, पी के दिखा दे। पानी का लक्षण यह है जो पिया जा सके। पानी का लक्षण क्या है? जो पिया जा सके। तू निकाल, मैल निकाल, पत्थर निकाल, सीप निकाल, तू पी के दिखा कि हाँ ये पिया जा सकता है। हमने लक्षण बना दिया पानी जो पिया जा सके। हमने लक्षण बनाया ज्ञान जो आनंद में हो।
अब निकाल, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, कषाय, 6 ऑप्शन में निकाल, कहाँ आनंद है? आनंद तो सहजता में है, ज्ञान में आनंद है, इसके अलावा कहीं आनंद नहीं है। और ये ऐसी निर्भरता का मंत्र है वास्तव में, जब जान लेता है कि कहीं को कुछ रखा ही नहीं है, मेरा ज्ञान मेरे पास, मेरा सब कुछ मेरे पास, मेरे कहीं बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है, कि इस दूसरे की मेरे अंदर आने की व्यवस्था नहीं है, अनेकांत है। कोई फुदड़ी बात थोड़ा ना है कि कुछ भी अपेक्षा कहीं भी लगा दोगे कि मैं स्त्री भी हूँ और पुरुष भी हूँ, अपेक्षा लगा दो जी, कैसे लग जाएगी अपेक्षा? अनेकांत लगाओ इसके अंदर, लगाओ जी अनेकांत, मैं स्त्री और मैं पुरुष हूँ, लगाओ अनेकांत, कैसे लगेगा बताओ? अनेकांत घटाओ इसके अंदर, व्यवहार से स्त्री की अपेक्षा से लगाओ ना कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, लगाओ, कैसे लगेगा? लग जाएगा अनेकांत? नहीं लगेगा? पुरुष मतलब आत्मा हो? नहीं, वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा, व्यवहार से चलो ना आप जा। अपेक्षा से पुरुष कैसे हो जाए? पुरुष तो हो ही नहीं हाँ, सकता। अब लगा रहे ना अपेक्षा, मैं स्त्री ही हूँ, मैं पुरुष किसी अपेक्षा से नहीं हूँ, लग गया अपेक्षा? ये लग गया अनेकांत। अस्थि से मैं स्त्री हूँ, नास्ति से मैं पुरुष भी नहीं हूँ, लग गई नहीं? लग गया अपेक्षा, लग गया अनेकांत। अब ऐसा नहीं कि मैं स्त्री भी हूँ मैं पुरुष भी हूँ, वो जैसे बौद्धमती कंफ्यूज हो गया था ना, जीव है और जीव नहीं है, ऐसे हम कंफ्यूज जाते हैं। अरे यार ये कैसे लग गया? लग जाएगी ये अपेक्षा, लेकिन कैसे लगेगी? नास्ति की अपेक्षा नास्ति लगेगी और अस्थि की अपेक्षा अस्थि लगेगी। अब ये कह दिया एक इंद्रिय जीव है, तो क्या कहेंगे फिर? मैं जीव हूं, एक इंद्रिय में बिल्कुल भी नहीं हूं, लग गया? नहीं, कहा नहीं लग गया? जहां जैसे जहां जय योग्य छे त्या समझना ते, जो योग्य जय शास्त्र में कथन लिखा है वहां वैसा समझना चाहिए। व्यवहार को समझना चाहिए व्यवहार है, और निश्चय में समझना चाहिए ये निश्चय उपादेय है, ये मेरा हितकारी है, व्यवहार रखने योग्य नहीं है, लाने योग्य है, बात बराबर है, फेंकने योग्य भी नहीं है। टीका, आचार आंगादि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय है। जो शब्द होते हैं ना, वे शुद्ध ज्ञान का अंश है। शुद्ध ज्ञान है सुना हुआ शब्द, श्रुत को बोलते हैं सुना हुआ। सुनता क्या है? वो शब्द, तो शब्द को बोलते हैं श्रुत, शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान क्या है? शब्द है। पढ़ना शब्द, ये भी शब्द है। बोलना ये भी शब्द है। सुनना ये भी शब्द है। सोचना ये भी, ये सब शुद्ध ज्ञान का अंश है। और शब्द जो है पुद्गल का है। शब्द किसका है? वो जीव का ही पुद्गल का है। जो शब्द के बारे में सोच रहे हैं ना, वही पुद्गल का है। मजे की बात है, सारा पुद्गल खाते चले जाता है भैया। अभी शब्दों के भी बहुत, अभी तो शब्दों की एविनेट नहीं होगी, कहीं पड़ा रहेगा, पैरों में पड़ा रहेगा शब्द। एक शब्द भी बहुत कीमती है, ये समझ लो। आप एक शब्द के ऊपर पैर चला जाए तो अनंत शब्दों की एविने है, पूरे द्वासंग की एविने है, एक शब्द की विराध न करे। अभी तो बच्चों की पोटी वोटी निकल जाए ना, तो उसी अखबार को ले, उस अखबार साफ कर दे, अखबार नीचे रख के उसी के ऊपर खाना खा ले, है ना। और कहीं लिफाफे में कुछ भी रख के ले आए, वो सब एविने है शब्दों की। ये सब कहीं नाली में पड़ा है, कहीं सड़क पड़े हैं, ये शब्दों की एविने है। इसका ज्ञान नहीं मिलेगा, ये ज्ञान की विराधना है। अब पढ़ो आप ज्ञान के जो भेद है ना, उपधानाचार, निन्याचार, वे पढ़ो आप। कालाचार, किस काल में पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितनी विनय होना। और जो यंत्र देखते ना मंदिर के अंदर आप, उसमें क्या लिखा रहता है? किसमें? जो यंत्र होते हैं मंदिर के अंदर, उसमें क्या लिखा रहता है? बीजाक्षर होते हैं उसके अंदर, संस्कृत के शब्द होते हैं, बीजाक्षर होते हैं उसके अंदर, बीजाक्षर। बीजाक्षर। ए आ ई उ ले ले सब वो सब लिखी है उसके अंदर वर्णमाला। क्यों? क्योंकि इसी वर्णमाला से शब्द गूथे गए हैं, और इन्हीं शब्दों को गूंथ गूंथ कर जीवनी बनी है। स्वर लिखे होते हैं सारे स्वर व्यंजन जो भी हैं, मतलब वर्णमाला लिखी रहती है। और वर्णमाला से क्या होता है, इन्हें गूंथ गूंथ कर शब्द बनते हैं, और उनसे गूंथ गूंथ कर शास्त्र बनते हैं। गूथे जाते हैं ना। और स्वेटर कितना बड़ा हो, लेकिन है तो उसके अंदर ऊन ही भाई। कितना बढ़िया स्वेटर हो, है तो ऊन ही उसके अंदर, ऊन को बुना हुआ है आपस में। हाँ, ऐसे ही इन शब्दों को बुना गया है। कैसे बुना गया है? वर्णमाला के शब्द उनके द्वारा बुना गया है, तो वो ज्ञान के आधार हैं। यदि उनकी अभिनय करता है तो ज्ञान की अभिनय करता है। शब्दों के माध्यम से वाक्य बने। यदि एक शब्द की अभिनय करे ना, तो पूरे ज्ञान की अभिनय है। इसलिए कहा शब्द अर्थ समझकर पढ़ना, जिनवाणी तुम नित्य पढ़ना। शब्द अर्थ समझकर पढ़ना, तुम सदा जिनवाणी पढ़ना, सदा ध्यान से जिनवाणी पढ़ना। एक शब्द की भूल हो जाए ना, पढ़ने में चूक हो जाए, कोई शब्द पढ़े गलत, तो उससे ज्ञान की अभिनय होती है। इसलिए ध्यान से शब्दों को शुद्ध पढ़ना। शब्दों को कैसे पढ़ना?
शुद्ध इतनी तो व्यवहारण्य की विनय है। अभी कहा ना ऊपर कहा था कि व्यवहारण्य से कहे गए हैं, तो ऐसा तो व्यवहारण्य कहता है। तो व्यवहारण्य निश्चय की अपेक्षा तो अप्रयोजन भूत है, लेकिन व्यवहारण्य की अपेक्षा प्रयोजन भूत है। तो जिनवाणी लेकर बैठे तो पूरा विनय पूर्वक शुद्धि पूर्वक शब्दों को पढ़ता हुआ, समझता हुआ, अपने हित के लिए पढ़ता हुआ, अपने हित के लिए जिनवाणी पढ़ना। बड़े पंडित जी ने लिखी हैं ये भक्तियाँ जो है ना, बड़े पंडित ने, ये समझ लो बड़े पंडित ने तो पूजाएं लिखी, पाठ लिखे, पत्र लिखे, और आपको मजे की बात सुनकर मजा आएगा, बच्चों के लिए किताबें लिखी उन्होंने, जिसके अंदर बच्चों के कोर्स लिखे और बच्चों के लिए कविताएं लिखी। जिनवाणी तुम सदा ही पढ़ना, वो शिखर जी में है ना, भाई पढ़ाते अनिल भैया अपने, तो अनिल भैया वो थे ना, क्या नाम है उनका दूसरे भैया से, दिल्ली के हिमांशु। तो ये क्या करते हैं, वो बड़े पंडित जी का कोर्स है किताबों का, कविताओं का, उससे पढ़ाते हैं बच्चों को। इतना काम करा बड़े पंडित जी ने। आप बड़े पंडित का काम सोच के हैरान रह जाओगे, जिस दिन काम देखोगे ना उस दिन हैरानी हो जाएगी बड़े पंडित का काम देख करके। इतना काम किया बड़े पंडित जी ने। ज्ञानी बराबर है, आत्मा ज्ञान में जानता है, लेकिन शब्दों की अभिनय नहीं करता कि मेरा आत्मा में तो ज्ञान है, बाकी शब्दों कैसे भी चलते रहो, कहीं पैर नीचे लुटते रहो। जिसे ज्ञान की विनय है उसे ज्ञान के साधनों की भी विनय है। समझ में आया? इसलिए कह रहे आचार आधारित शुद्ध शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वह शुद्ध किसका आश्रय है? वो ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान के बिना बने नहीं है, और ज्ञान की उत्पत्ति उनके बिना होती नहीं है। सम्यक ज्ञान की, ज्ञान की नहीं होती, सम्यक ज्ञान की। क्या कहा? ज्ञान के बिना वे शब्द बने नहीं, और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति उनके बिना होती नहीं, इसलिए उनकी बहुत विनय करना। ऐसा दूसरा है, जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, क्योंकि 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय हैं। दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने श्रद्धा। यहाँ दर्शन माने देखना नहीं, यहाँ दर्शन माने श्रद्धा का मतलब है, क्योंकि जीवादि पदार्थों का श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन है। वो श्रद्धा को दर्शन जानना उसको। तो जीवादि 9 पदार्थ कहो, 7 तत्व कहो, एक ही बात है। 9 पदार्थ जो हो जाते हैं वे तो पुण्य पाप को जोड़ करके 9 पदार्थ हो जाते हैं। किसके अंदर? आश्रव के अंदर जोड़ करके। तो आश्रव के 2 भेद पुण्य पाप हैं। तो जब पुण्य पाप को अलग से लिया जाता है तो उसको 9 पदार्थ कह देते हैं। पुण्य पाप की ओर नहीं है भैया, जो अपने को अच्छा लगे वो पुण्य, और जो अपने को बुरा लगे वो पाप हो जाता है। पुण्य पाप की इतनी व्याख्या है। और ये हे उपाधि अपना ज्ञान के अंदर सदा चलता रहता है। आपको देखना बैठ के, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। गाड़ी भी चला रहे होंगे ना, ये आगे आ गया ये बुरा, ये साफ रास्ते में अच्छा, खाने में ये अच्छा ये बुरा, ये ज्ञान छटनी करता रहता है हमेशा, अच्छे बुरे अच्छे बुरे। और जैसे पर वस्तुओं के अंदर अच्छा मानता है तो इसको अच्छा लगता है, और बुरा मानता है तो दुख होता है। इसका नाम राग द्वेष है। ये जो उठती है ना इसकी कल्पनाएं अच्छे बुरे की, तो अच्छा उठते ही तो इसको सुख होता है, वो बुरा उठते ही दुख होता है इसको, तो इसी का नाम राग द्वेष है। जब ये तत्व ज्ञान के आशय से पर वस्तु में अच्छा बुरा देखना छोड़ देता है और अपने ज्ञान स्वभाव में बैठ जाता है, तो अच्छी बुरी कल्पना इसकी नष्ट हो जाती हैं, तो शुद्ध ज्ञान में बैठ जाता है। जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे दर्शन के आश्रय हैं, श्रद्धा के आश्रय हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे यह है कि जीवादि पदार्थों के श्रद्धान को व्यवहार श्रद्धान क्यों कहा गया है? व्यवहार लिया ना इसके अंदर, बताओ ये। जीवादि 9 पदार्थों के श्रद्धान को व्यवहार क्यों कहा गया है? बताओ फटाफट। जीवादि श्रद्धान को व्यवहार क्यों कहा गया? हाँ, जीवादि, जीव तो आ गया ना इसमें, जीव का तो श्रद्धान तो आ गया ना, तो उनके श्रद्धान को व्यवहार श्रद्धान क्यों कहा गया है? व्यवहार सिद्धांत इसलिए पुद्गल से प्रॉपर आंसर देगा, पढ़े लिखे आंसर देता है ना, एकदम बड़ा कोर्ट में चलता है, एकदम बढ़िया वाला आंसर एकदम मैं आ जा सुन के कि हाँ बिल्कुल सटीक जवाब आया एकदम से। एक सेकंड एक शब्द का जवाब है बस। पुद्गल से बाधित है? नहीं ऐसे नहीं। अपनी आत्मा और ज्ञान से तो बाधित है नहीं। लिखा जीवादि 9 पदार्थ, तो 9 आ गया ना, तो 9 आ गया तो भेद आ गया। तो श्रद्धा सम्यक एक की होती है, 9 की नहीं होती। पति एक होता है, 9 नहीं होते। देवर भले 9 हो, लेकिन पति तो एक ही होगा। अब वो भले ही परिवार की श्रद्धा हो, लेकिन श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा कहते हैं। पति की श्रद्धा तो है नहीं, परिवार की श्रद्धा है। पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, पति की पूछती नहीं। तो बताओ पत्नी है कि नहीं है अच्छी? ऐसे ही यहाँ एक अपने आत्मा तो पूछे नहीं, और न तो पूछे तो कह रहे व्यवहार है भैया, हटाओ इसको। ऐसे ही यहाँ पर किसको पूछे? अपने आत्मा को। तो जीवादि 9 पदार्थ का श्रद्धान दर्शन है, और वे 9 पदार्थ किसके आश्रय से हैं? वे दर्शन के आश्रय हैं। 9 पदार्थ जो है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उनसे होती है, व्यवहार से।
और छह निकाय छह निकाय चारित्र हैं, क्योंकि वे छह जीव निकाय चारित्र का आश्रय हैं। उनके आश्रय जीव की रक्षा करता है। भाई चींटी मत मारो, मकोड़ा मत मारो, तो भारे में चींटी चाहिए ना, चींटी ना मारने के लिए। मकोड़ा मत मारो, तो भारे में मकोड़ा चाहिए नहीं चाहिए, मकोड़ा ना मारने के लिए। जीवों की हिंसा मत करो, तो भारे में जीव चाहिए ना हिंसा ना करने के लिए। तो इसलिए उसका जो बाहर में चलता है उसका व्यवहार है, वो जीवों की रक्षा करता है। उसको छह निकाय के जीवों की उसको क्या बोलते हैं? व्यवहार। व्यवहार है। ये नहीं कि गलत नहीं कहा उसको, इसमें ये करने लायक नहीं है, उसका व्यवहार है भैया। लेकिन ये वास्तव में धर्म इसका नाम नहीं है। करता है तो ठीक है, टोटम ने लिखा है इतना किया सो शाबाश, लेकिन इसका नाम धर्म नहीं है। जिसको तो धर्म समझ के बैठ गया है वो धर्म नहीं है। नहीं। करता तो करता है, कोई बात नहीं हमारे। अब मना तो करेंगे नहीं उसका। इस प्रकार व्यवहार है, व्यवहार है मतलब इस बार व्यवहार में है। हम निश्चय की बात करते हैं। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय है। शुद्ध आत्मा माने शुद्ध आत्मा का बताओ, छठी गाथा के अंदर क्या मीनिंग दिया था? शुद्ध का मतलब बताओ, छठी गाथा में शुद्ध का मतलब क्या था? नहीं होती है मुक्त। हाँ, उसके अंदर टीका के अंदर शुद्ध का क्या मतलब था? शुद्ध दिया था उसके अंदर, शुद्ध हूं। शुद्ध का क्या मतलब है? शुद्ध के अनेक जगह अनेक मतलब हैं, अनेक गाथाओं के अंदर अनेक तरह से जवाब दिया शुद्ध के। वहां शुद्ध का मतलब ये दिया था द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध है। इसके अंदर द्रव्य कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। 38 नंबर गाथा में शुद्ध का मतलब दिया, 73 नंबर गाथा के अंदर शुद्ध का मतलब दिया, और भी गाथाएं जहाँ शुद्ध का मतलब दिए। अब समझो शुद्ध का मतलब क्या होता है। मैं एक हूं इसलिए शुद्ध हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है इसलिए मैं शुद्ध हूं, इंद्रिय के विषय और इंद्रिय के विषय से होने वाले मेरे परिणाम इन सबसे रहित हूं इसलिए शुद्ध। अब शुद्ध के मतलब इस प्रकार है पढ़ना। आप शुद्ध के शुद्ध का मतलब क्या होता है इसका, खाली ऐसा नहीं है पढ़े जा मतलब पता ही ना उन शब्दों का, पढ़ना चाहिए शब्दों का। शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा होता है क्या? नहीं तो मैं राग कर रहा हूँ तो अशुद्ध हो गया। भगवान के ज्ञान में अशुद्ध आत्मा है ही नहीं। सर्वज्ञ तो पूछोगे नहीं पूछोगे? सर्वज्ञ तो पूछो कि आत्मा शुद्ध, आपने अशुद्ध आत्मा देखा है क्या? इतने आनंद आत्माएं हैं संसार में रुल रही हैं, इंद्रिय आदि हैं, ये अशुद्ध है ही नहीं है। भगवान कहते हैं सभी शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, कोई भी आत्मा शुद्ध, क्योंकि सब ज्ञान स्वभावी हैं और ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी करती नहीं है। हाँ ऐसा शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ज्ञान का आश्रय है। ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा के अंदर रहता है। आत्मा और ज्ञान दो चीज नहीं है। आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जहाँ ज्ञान का अनुभव करता है वहाँ सारे अनंत गुण अनुभव में आ जाते हैं, उसका शुद्ध आत्मा अनुभव में आ जाता है। वह ज्ञान भी किसका आश्रय रहता है? वो ज्ञान शुद्धात्मा के आश्रय से रहता है। इसलिए शुद्धात्मा ही स्वयं ही ज्ञान है, कोई और ज्ञान नहीं। क्योंकि सोचे शास्त्रों के अंदर ज्ञान है, तो शास्त्रों के अंदर ज्ञान नहीं है। शुद्ध आत्मा दर्शन है, क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। एक सूत्र पढ़ा था आपको, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, तो सूत्र का सूत्र पढ़ा था आपको? नहीं पढ़ा है? याद है? नहीं है? पढ़ा तो है ये बस। असल में क्या है ना, महिमा आएगी ना शब्दों की, जब पता लगेगा कि ये बात क्या कहना चाह रहे हैं और आचार्य देव के अंदर में क्या था उन शब्दों के प्रति, उनकी महिमा अगर आएगी तो उस शब्द भी याद हो जाएंगे, अब फिर जिंदगी में नहीं भूलेंगे कहीं भी। अब बच्चे देखो करंट है करंट है करंट है, हाथ लगा दो उसका करंट से, फिर जिंदगी में याद रखेगा वो करंट है। क्यों? अब हित आ गया उसको कि भैया इसे लगाएंगे तो अहित है, और जब बच्चे रहोगे तो हित है। अब समझ में आ गया उसको। ऐसे शास्त्रों ज्ञान करोगे तो हित है, और नहीं करोगे तो अहित है। अब इतना बात समझ में एकदम याद रह जाएगा। ऐसी सब बात है। द्रव्य आश्रय निर्गुण गुणा का मतलब होता है कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से गुण नहीं रहते। एक द्रव्य आश्रय दाता है उन सब गुणों को। आश्रय दाता माने आश्रय, इसके आश्रय में रहते हैं, अंदर में रहते हैं उसके। गुणों का आश्रय से गुण नहीं रहते। अब ये ज्ञान है, श्रद्धान है, चारित्र है, इन सब का आश्रयदाता कौन है? कौन है आश्रयदाता इन सब का? इसका ज्ञान
अनंत गुणों का आश्रयदाता कौन है? अनंत गुणों का आश्रयदाता मैं, एक शुद्ध द्रव्य, इन गुणों का आश्रय। मेरी छत्र छाया पलते हैं गुण ही सारे, मेरी छत्र छाया में रहते हैं किसकी? एक द्रव्य की। अनंत गुणों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, एक अखंड द्रव्य की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। जिसके आश्रय अनंत गुण रहते हैं, ऐसे द्रव्य को जानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आत्मा के भी गुण को एक एक जाके देखे ना, तो उसका भेद है, वो व्यवहार का, उसका वो सम्यक दर्शन नहीं है, उसका तो धर्म नहीं है। एक शुद्ध धर्मी, धर्मी कौन? एक होता है धर्म, एक होता है धर्मी। क्या बोला? एक होता है धर्म, एक होता है धर्मी। एक होता है धर्म, एक होता है धर्मी। धर्म माने होता है जो धर्म है उस वस्तु के, और धर्मी होता है जिसके आश्रय से वे धर्म रहते हैं, उसको होता है धर्मी। किसके आश्रय से रहते हैं? अनंत धर्म मेरे आश्रय से रहते हैं। इसलिए ज्ञान किसके आश्रय से रहता है? ज्ञान आत्मा के आश्रय से रहता है। दर्शन किसके आश्रय से रहता है? दर्शन आत्मा के आश्रय से रहता है। और चारित्र किसके आश्रय से रहता है? चारित्र आत्मा के आश्रय से रहता है। अनंत गुण बसते हैं, वस्तु है ना, बत्तु, बत्तु माने बसते हैं। क्या बसते हैं? अनंत गुण। अनंत किसमें बसते हैं? किसमें बसते हैं अनंत गुण? मेरे स्वयं में। हाँ, मैं स्वयं आश्रयदाता हूं अनंत गुणों का। अब बताओ, इतना बड़ा आश्रयदाता मैं स्वयं हूं, बताओ। अब पहले तो वस्तु पे ना पहुंच पाए, और वस्तु पे पहुंच जाए तो भेदों पे अटक जाए, पर्याय में अटक जाए, तो काम नहीं होता। यहाँ समय सार जी तो कहता है भैया, शुद्ध अखंड ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, जो एक अखंड पिंड है, वो तू है। अनंत गुणों का आश्रयदाता तू है, यह निश्चय। और इसके अलावा हटा और भेदों पर गया तो क्या हो जाएगा? तो ये व्यवहार हो जाएगा। तो भेदो बैठा तो फिर दुर्घटना हो जाएगी। हाँ, सावधानी हटी और दुर्घटना। दुर्घटना घट गई। जहां ड्राइवर का निगाह चूकी और एक्सीडेंट तुरंत, ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक अभेद से हटा तो तुरंत भेद पे खड़ा हो जाएगा। फिर ज्ञान के भेद, दर्शन के भेद, चार के बहुत सारे भेद आएंगे, करना धरना सब संसार खड़ा हो जाएगा पूरा पूरा। उसके बाद इसलिए एक से नहीं हटना, एक है तो सब कुछ है। वो कृष्ण जी का उसमें आता है ना, मैं हूं सो काफी हूं, कहते हैं ना कि उसमें कि वो सेना मांग ली उसने, दुर्योधन ने, उसने मांग ली, कृष्ण जी मांग लिए, नारायण को मांग लिया। तो नारायण बोला कि एक है सो काफी है, हैं? क्या बोला? एक है तो काफी है। तो सेना ले जा, नारायणी सेना, अक्षुणी सेना, ऐसी सेना जिसका खत्म ना हो कभी, ऐसी सेना, करोड़ों और वो हाथी और वो एक। तो क्या बोला? एक है सो काफी है। ऐसे ही एक शुद्धात्मा है सो काफी है। सारे आनंद गुण बसते हैं उसके अंदर, सारा केवल ज्ञानादि गुण बसते हैं, सारा आनंद बसता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। एक है सो काफी है। तो क्या शुद्ध आत्मा माने मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही दर्शन हूं, मैं ही चारित्र हूं। क्योंकि चारित्र का आशय इस प्रकार निश्चय है। बच्चे की माँ, बच्चा पैदा हुआ, वो क्या करता है हर चीज के अंदर? माता। लेटने आए तो माता, पेशाब आए तो माता, खाना खाना हो तो माता, दर्द हो रहा हो कहीं तो माता, बुखार वगैरह जा तो माता है, घूमना हो तो माता। कैसे माता से चिपका रहता है? पैदा होते बालक को इतनी अकल है, ऐसे ही यहाँ पैदा होता हुआ सम्यक दृष्टि को इतनी अकल है कि जो भी कुछ है वो में कहाँ है? वो सब मेरे आत्मा के अंदर है। अब दुनिया शोर मचाए, कहने लगा भैया संवर कर लो, योग कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, फलाना कर लो, ये करो वो करो, लेकिन वो अपने स्वरूप से चुप नहीं होता। वो कभी भी ये बात नहीं मान सकता कि इनके अंदर धर्म होता है, क्योंकि धर्म का आश्रय धर्मी है। और धर्मी कौन है? वो धर्मी मैं स्वयं हूँ। धर्म का आधारभूत कौन है? वो धर्मी। वो धर्मी तो मैं हूँ, धर्मी कहीं बाहर नहीं बैठा। आनंद गुण मेरे अंदर बसते हैं, ये निश्चय है। व्यवहार न करने की मनाही नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो कर्तापना चलता है ना अपने को भूल करके, उसकी मनाही है। कल एक प्रश्न आया उसके अंदर, सीधे जी के पत्र के अंदर, कि मैं रुचि बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता। रुचि जो मेरी अनादिकाल से संसार के अंदर चल रही है, देखो सबकी रुचि तो चल रही है, मिथ्या दृष्टि भी चल रही है और सम्यक दृष्टि भी चल रही है। तो मिथ्या दृष्टि की रुचि तो पर के कर्मों का अधीन है, बदलती रहती है सदाकाल, कभी कुछ कभी कुछ कभी बदलती रहती है। लेकिन सम्यक दृष्टि की रुचि अपने पर रहती है। तो रुचि बदलती कैसे है? वो क्या रुचि बदल सकता हूँ क्या मैं? तो लिखा उन्होंने कि रुचि नहीं बदल सकते, समझ सकते हो मात्र वस्तु व्यवस्था समझो, रुचि स्वयं बदलेगी। रुचि बदलने जाऊं तो ये भी कार्य हो जाएगा कि रुचि बदलनी है, रुचि बदलनी है। तो रुचि बदलने की दृष्टि से रुचि नहीं बदलती। रुचि किससे बदलती है?
कि अपनी समझ से समझो बस, वस्तु व्यवस्था को समझो बस। ये द्रव्य करता मैं नहीं हूँ, पर्याय करता मैं नहीं हूँ, गुणा करता मैं नहीं हूँ, सबका भेद गुण, ये समझो बस। ऐसा समझते समझते रुचि स्वमेव बदल जाएगी, केवल ज्ञान में स्वमेव हो जाए हो जाएगा, आ जाएगा। चलो अभी मनन समझ, करते रहो पर मनन हाँ ये मनन, बस समझते रहो बस, सम्यक करते रहो बस भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, सम्यक समझ करो। अपनी अपनी बुद्धि, डेढ़ बुद्धि मतलब उसके अंदर हाँ बस कुंदुचार्य ने कह दिया तो हम डेढ़ लगाना है, बैठो उसके अंदर अब जा। डेढ़ बुद्धि पर इस प्रकार व्यवहार ने प्रतिषेध्य अर्थात निषेध्य है, क्योंकि आचारांग आदि को ज्ञान आदि का अभी एक कल पढ़ेंगे भैया, तो थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा है। अरे तो बड़ा भी काफ़ी है, बुद्धि मतलब समय हो गया ना। व्यवहार ने प्रतिषेध्य अर्थात निषेध्य है, प्रतिषेध कहो निषेध कहो एक ही बात है ना। क्योंकि आचार अंग आदि को ज्ञान आदि का आश्रित अनेकांतिक है, व्यभिचार युक्त है। यहाँ अनेकांत को व्यभिचार बता रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा कड़क चाहिए, अनेकांत में लगा रहेगा तो वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, समय दर्शन हो नहीं सकता। और एकांत में एकांत करेगा, देखेगा वस्तु खंड देखेगा, एक देखेगा तो समय दर्शन हो जाएगा। तो अनेकांत क्या है कि अनेकांत को बोलते हैं ज्ञान और एकांत को बोलते हैं श्रद्धान। और मोक्ष मार्ग जो है श्रद्धान का नाम है, ज्ञान का नाम नहीं है। ज्ञान कितना भी हो उसका मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। तो श्रद्धान सम्यक हो जाए और ज्ञान कम हो तो मोक्ष मार्ग का अधिकारी हो जाता है। भारी पड़ रहा, इसलिए अनेकांत स्वरूप जैन धर्म है। लेकिन अनेकांत भी सदाकाल अनेकांत कहोगे तो वो भी एकांत बन जाएगा। अनेकांत 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 वो भी एकांत हो जाएगा। और अनेकांत भी बिना एकांत के नहीं होता। पहले एकांत की स्थापना होगी तब उसके अनेकांत लगेंगे। पहले वस्तु की स्थापना होगी, फिर उसमें द्रव्य पर्याय लगेंगे, गुण लेंगे, भेद लेंगे, सब लेंगे, लेकिन पहले वस्तु होगी। तो वस्तु जो है वो वस्तु को बोलते हैं एकांत। क्या बोलते हैं वस्तु को? एकांत। एक वस्तु है ना, और वस्तु के अंदर भेद कहाँ है? वस्तु तो अभेद है। वस्तु के अंदर पर्याय कहाँ है? वस्तु के अंदर तो शब्द भी नहीं है भाई साहब। वस्तु को तुम समझा नहीं सकते। मिश्री मीठी है, समझाओ मिश्री मीठी है कैसे होती है भाई? बिना चखे समझा देना मुझे। मिश्री मीठी होती है, लगाओ उसके अंदर अनेकांत। अनेकांत समझने के लिए है और एकांत अनुभव करने के लिए है। क्या कहा? एकांत समझने के लिए, अनेकांत अनुभव करने के लिए नहीं, उल्टा बोल दिया। अनेकांत समझने के लिए है, एकांत अनुभव करने के लिए है। एकांत समझने के लिए, एकांत अनुभव करने के लिए। हाँ, वो धर्म जो है वो एकांत अनुभव का नाम है। समझता रहूं समझता रहूं समझता रहूं समझता रहूं समझता रहूं तो उससे वो धर्म नहीं होता। वो अनेकांत में अनेकांत 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 लगाता रहे। उस अनेकांत में से एकांत निकालना, एकांत का निकालना शुद्ध ध्रुव ज्ञायक हूँ, वो एकांत निकाल करके उसकी प्रतीति करनी। तो एकांत हो जाएगा तो मिथ्याष्ट हो जाओगे भाई साहब। एकांत भी सम्यक दृष्टि का भी एकांत होता है और मिथ्या दृष्टि का भी एकांत होता है, और सम्यक दृष्टि का भी अनेकांत होता है, और मिथ्या दृष्टि का भी अनेकांत होता है। ऐसा नहीं है कि तरफ एक गाड़ी चलती है। अब वो बात समझ में हुई तो करेंगे कल खुलासा, कल गाथा को पूरी कर लेंगे, है ना। आज थोड़ी कमी हो भाई, कल करते हैं पूरा इसका। चलो, निज निधि निज में